नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जनवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने भी अपने सभी एफई लिस्टेड स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता समेत अन्य जानकारी अपडेट करने के निर्देश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक बोर्ड ने सभी स्कूलों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आवश्यक सूचनाएं सार्वजनिक करने के लिए 15 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। निर्देशों के मुताबिक अब हर सीबीएसई स्कूल को अपने अध्यापकों की विस्तृत डिटेल, उनकी शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक स्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा। सड़क सुरक्षा माह 2026 मनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक पशुओं के आने से होने वाले हादसों को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा पहल के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग इस्तेमाल करने वालों को आवारा पशुओं वाले इलाकों के पास आने पर रियल टाइम सुरक्षा चेतावनी के लिए एक पायलट पहल शुरू की है। इस पहल का मकसद राष्ट्रीय राजमार्ग पर खासकर कोहरे और कम विजिबिलिटी की स्थिति में जानवरों के अचानक आने से होने वाले हादसों को कम करना है। धौलपुर जिले के रिको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भोले बाबा डेयरी पर गुरुवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। टीम के पहुंचने से डेयरी प्रबंधन और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की टीम परिसर में गहन जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीम तड़के डेयरी पहुंची और परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। पुलिस बल ने डेयरी परिसर के बाहर सुरक्षा घेरा बनाया। अहमदाबाद उदयपुर रेलवे लाइन पर चलती ट्रेन पर 2 दिन पहले पत्थरबाजी की घटना हुई है। ट्रेन एक महिला सहित अन्य यात्रियों को चोट आई और ट्रेन के कोच के कांच को नुकसान पहुंचा। रेलवे सुरक्षा बल ने इस मामले में 2 बच्चों को डिटेन किया है। असावरा से इंदौर के बीच चलने वाली ट्रेन 19316 वीरभूमि एक्सप्रेस पर उदयपुर से जवार माइंस और जयसमंद रेलवे स्टेशन के बीच सरसिया फाटक के समीप असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके। घटना में ट्रेन के अंदर जनरल कोच में बैठी एक महिला, एक पुरुष यात्री को चोट आई, जबकि डिब्बों के कांच टूट गए। राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में इस बार 1 अप्रैल से सेशन शुरू करने के लिए एग्जाम की डेट्स में फेरबदल किया गया है। शिक्षा विभाग ने अपने सालाना कैलेंडर में फेरबदल करते हुए रिजल्ट 30 मार्च को ही घोषित करने के आदेश कर दिए हैं। वहीं थर्ड टेस्ट अब 27 व 28 जनवरी को होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्तावों में शिवरा पंचांग में संशोधन किया गया है। पहले थर्ड टेस्ट 5 से 7 फरवरी को होने वाले थे, लेकिन अब ये जनवरी के अंतिम दिनों में होंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 17 जनवरी से 20 जनवरी तक होगी। परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस पर फेस ऑथेंटिफिकेशन और निगरानी जैसी कड़ी कार्रवाई बरती जा रही है। अभ्यर्थियों की परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य किया गया है। इस 4 दिवसीय परीक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए उदयपुर में 110 केंद्र अधीक्षक और 177 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। प्रत्येक कक्ष में 24 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। राम मंदिर में प्रतिदिन बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्शन व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि श्रद्धालुओं को जूता, चप्पल, मोबाइल और अन्य सामान जमा करने के लिए इधर उधर भटकना न पड़े और उन्हें लंबा न इंतजार करना पड़े। राम जन्मभूमि परिसर के दक्षिणी पूर्वी कोने में स्थित गणेश मंदिर के पास एक नया जूता चप्पल घर बनकर तैयार हो गया है। इसके अलावा यात्री सुविधा केंद्र के सामने एक बड़ा लॉकर रूम भी बनाया जा रहा है। बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में हाजिरी लगाने वाले करोड़ों भक्तों के लिए एक बेहद सुकून भरी खबर है। मंदिर प्रशासन और स्थानीय नगर निकाय ने मिलकर खाटू नगरी की सूरत बदलने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत वाला यह विशेष प्लान न केवल मंदिर की स्वच्छता को नए स्तर पर ले जाएगा, बल्कि भक्तों के अनुभव को भी पूरी तरह बदल देगा। नए प्लान के तहत एक अत्याधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता इतनी जबरदस्त होगी कि यह प्रतिदिन करीब 50 क्विंटल कचरे का निस्तारण कर उसे पूरी तरह से गायब यानी प्रोसेस कर देगा। बॉलीवुड एक्टर, निर्देशक और फिल्म निर्माता दीपक तिजोरी के साथ ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। उनकी शिकायत के आधार पर मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि आगामी हिंदी फिल्म टॉम, डिक एंड मैरी के लिए फंडिंग दिलाने के नाम पर उनसे 2,50,000 रुपए ठग लिए गए। पुलिस के अनुसार 63 वर्षीय दीपक तिजोरी गोरेगांव पश्चिम स्थित गार्डन एस्टेट के निवासी हैं और वर्ष 1990 से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। उन्होंने दिसंबर 2024 में अपनी नई फिल्म टॉम, डिक एंड मैरी का स्क्रीन प्ले पूरा किया था। पाली जिले में सड़क किनारे खड़े पत्थरों से भरे डंपर में अचानक आग लग गई। घटना के समय डंपर का ड्राइवर अंदर ही गहरी नींद में सो रहा था। राहगीरों ने आग की लपटें उठती देख तुरंत डंपर ड्राइवर को बाहर निकालकर बचाया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना जैतारण के पास नेशनल हाईवे 25A पर डेढ़ाव बेर के पास करीब सुबह 6 बजे हुई।
जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा जिले के भिद्रोल निवासी डंपर ड्राइवर महेंद्र हादसे से बच गया। उन्होंने बताया, नागौर से पत्थर भरकर भीलवाड़ा जा रहा था। रास्ते में नींद आने पर उसने सुरक्षित रहने के लिए डंपर सड़क किनारे खड़ा किया और सो गया। देश भर के कई हिस्सों में गुरुवार को भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। संक्रांति को लेकर गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी प्रमुख नदियों के तटों पर लाखों लोग सुबह से डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज माघ मेले में आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व है। संगम में सुबह 9 बजे तक 21 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। यूपी के वाराणसी के गंगा घाट और पश्चिमी बंगाल के गंगा सागर में स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। पंजाब के अमृतसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सचखंड श्री सरदार साहिब में पवित्र स्नान किया। जयपुर में भले ही 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई हो, लेकिन पतंगबाजी का जोश आज दूसरे दिन भी बरकरार है। जयपुर के परकोटा एरिया में आज सुबह से आसमान पतंगों से अटा पड़ा है। चारदीवारी के अलावा आसपास के इलाकों में भी पतंगबाजी का दौर जारी है। जयपुर में आतिशबाजी एक नया ट्रेंड बन गया है, जो दीपावली त्योहार के बाद साल में दूसरे सबसे ज्यादा आतिशबाजी वाला दिन होता है। कोटा में चंबल नदी और इसकी घाटियों के मनोहरी सीन लोगों को आकर्षित करते हैं। चंबल में बोट सफारी भी करवाई जाती है, जो कि कोटा के किशोरपुरा से गराडिया तक होती है। लोग इसे पसंद भी करते हैं, लेकिन इसका किराया बहुत ज्यादा होने की वजह से पर्यटक अभी इसका आनंद नहीं ले पा रहे। शहरवासी भी लगातार बोट सफारी का किराया कम करने की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में वन विभाग की ओर से इसका किराया कम करने को लेकर काम किया जा रहा है। प्रस्ताव भी सरकार को भेज दिया गया है। आम जन की सुविधाओं को देखते हुए विभाग ने 2 पैकेज तैयार कर प्रस्ताव भेजा है। इसमें पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। अलवर जिले के बहादुरपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने गुरुवार को शिक्षकों के तबादले विरोध में बहादुरपुर सड़क जाम कर दिया। छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि 10 जनवरी को जारी ट्रांसफर लिस्ट में स्कूल के 5 शिक्षकों का अलग अलग जिलों में तबादला कर दिया गया है, जिससे विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी हो गई और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों का आरोप है कि जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है, उनका व्यवहार छात्रों के प्रति अच्छा था और वे बेहतर ढंग से पढ़ाते थे। ऐसे में उन्हें वापस इसी विद्यालय में लगाया जाए। कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से भूखंडों की लॉटरी निकालने से पहले योजना की भूमि की पूरी पड़ताल की जाएगी। ऐसे में भूखंड की लॉटरी के बाद आने वाली परेशानियों से आम जनता को राहत मिल सकेगी। केडी अधिकारियों ने बताया कि कोटा में पहले नगर विकास न्यास की ओर से भूखंड की लॉटरी निकालने से पहले डिमार्केशन का काम किया जाता था। ऐसे में कई बार भूखंड के नाप तोल में आसपास के भूखंडों वाले या जमीन वालों से विवाद हो जाता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।